हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू से। और ये आर्टिकल है 10 जनवरी 2024 का आर्टिकल। आर्टिकल की हेडिंग है इफ आई लूज इम्यूनिटी सो विल बाइडन, ट्रम्प ऑन अटेम्प्ट टू प्रोसिक्यूट। आई विल लूज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? कानूनी रूप से दंडित होना, और इसके सिनोनिम्स हैं रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन या लिबर्टी। तो यदि मैं कानूनी रूप से दंडित होता हूँ तो बाइडन भी होंगे। ट्रम्प ऐसा कब कहते हैं? जब उन पर अटेम्प्ट होता है, कोशिश होती है मुकदमा दायर करने की। और ये जो सेंटेंस है ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पहला क्लॉज है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा क्लॉज है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। Donald Trump warned he could prosecute Joe Biden if he returns to the White House, as his lawyer prepared to argue in a Washington court that he should be immune from criminal charges for trying to overturn the 2020 election. तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया, ये चेतावनी दी, ही कुड प्रोसिक्यूट, वो मुकदमा चला सकते हैं जो बाइडन पे यदि वो लौटते हैं वाइट हाउस में, एज क्योंकि जो उनके लॉयर्स हैं उनको तैयार किया गया है आर्ग्यू करने के लिए, मतलब तर्क देने के लिए, डिबेट, डिस्कस या इंसिस्ट करने के लिए वॉशिंगटन कोर्ट में कि ही शुड बी इम्यून, मतलब उन्हें बचाया जाना चाहिए किससे? क्रिमिनल चार्जेस से। और वो चार्जेस हैं उन पर उन्होंने कोशिश की थी ओवरटर्न ख़त्म करने की, जो 2020 के चुनाव है उसको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया कि वो जो बाइडन को मुकदमा चला सकते हैं यदि वो लौटते हैं वाइट हाउस में, क्योंकि उनके जो वकीलों को तैयार किया जा रहा है आर्ग्यू करने के लिए, बहस करने के लिए वॉशिंगटन कोर्ट में, कि उन्हें बचाया जाए क्रिमिनल चार्जेस से, या उस जो चार्जेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनके जो चार्ज थे वो कोशिश में थे ओवरटर्न ख़त्म करने की 2020 के इलेक्शन को। डोनाल्ड ट्रंप ये सब्जेक्ट warned इसकी वो V2 past indefinite का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म warn, सेकेंड warn, थर्ड फॉर्म warned। और ये जो सेंटेंस है ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पहला क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो दूसरा क्लॉज है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट का। और ये जो कंडीशन 1 के सेंटेंस होते हैं इसमें चांस बताई जाती है कि यदि उन्हें ऐसा मौका मिला तो वो ऐसा कर देंगे। His lawyers ये सब्जेक्ट, आर प्रिपेयर्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो लॉयर्स है उनको तैयार किया गया है, और क्यों? मतलब बहस करने के लिए। दैट ये कंजक्शन है, ही शुड बी इम्यून, ये इसकी वर्ब है, और ये जो मॉडल वर्ब शुड का पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मुकदमा चलाना होता है प्रोसिक्यूट करना, स्यू, इंडिक्ट या एरिजेन। तर्क करना क्या होता है? आर्ग्यू करना, डिबेट, डिस्कस, इंसिस्ट। The Republican former US president will not get a chance to speak as his lawyers try to convince 3 federal appeals court judges that the case should be dismissed before it goes to trial in March. The Republican former US president, जो ये Republican पार्टी के पूर्व के जो यूएस के प्रेसिडेंट है, विल नॉट गेट अ चांस, उनको नहीं मिलेगा मौका किसका? टू स्पीक, बोलने का। क्यों? एज हिज लॉयर, क्योंकि जो उनके लॉयर्स हैं ट्राई टू कन्विंस, वो कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की, मतलब राजी करने की, परसुएड, अश्योर या सेटिस्फाई करने की। किनको? 3 फेडरल अपील कोर्ट जजेस हैं, जो ये फेडरल अपील कोर्ट के जजेस हैं, उनको कि वो क्या है? द केस शुड बी डिसमिस्ड, जो उन पर आरोप लगे हैं वो उसका जो केस है उनको क्या करना चाहिए? खारिज कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। किससे पहले? इट गोज़ टू, ये जाता है, ये जो केस जाता है ट्रायल के लिए मार्च में।
तो रिपब्लिक पार्टी के पूर्व यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उनको चांस नहीं मिलेगा बोलने का, क्योंकि उनके जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं राज़ी करने के लिए 3 जो फेडरल अपील कोर्ट के जज हैं उनको कि जो केस है उसको खारिज कर देना चाहिए, वो जो केस के जाने के पहले ट्रायल के लिए मार्च में। द रिपब्लिकन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ये सब्जेक्ट विल नॉट गेट, ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एज यहाँ कंजक्शन है, हिज लॉयर ये सब्जेक्ट है, ये है ट्राई इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट यहाँ कंजक्शन है, द केस ये सब्जेक्ट है, शुड बी डिसमिस इसकी वर्ब है। अगेन ये शुड जो मॉडल वर्ब है उसका पैसिव का सेंटेंस है। बिफोर यहाँ कंजक्शन, इट ये सब्जेक्ट, गोस ये इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, सेकेंड थर्ड फॉर्म गोन। इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड है कन्विंस। इसका मतलब होता है राज़ी करना, पर्सुएडेड, अश्योर, सेटिस्फाई करना या किसी को मना लेना। गाइस, इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ये नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी वर्ब है वांट। ही ये सब्जेक्ट है। कुड प्रोसिक्यूट इसकी वर्ब है और ये जो कुड प्रोसिक्यूट है इसका ऑब्जेक्ट है जो बैडन। इफ़ यहाँ पर कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रोनाउन है और रिटर्न्स इसकी वर्ब है और टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वाइट हाउस। एज यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज लॉयर्स और हिज लॉयर्स का जो वर्ब है वो है आर प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू। ये टू प्लस इन्फिनेटिव है। इन ये यहाँ पर प्रपोजिशन वॉशिंगटन कोर्ट ये इसका ऑब्जेक्ट है। दैट यहाँ कंजक्शन है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है और शुड बी इम्यून ये इसकी वर्ब है और फ्रॉम यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिमिनल चार्ज, फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ट्राइंग। टू ओवरटर्न ये टू प्लस इन्फिनेटिव है, यहाँ मकसद शो कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट है द इलेक्शन 2020। द रिपब्लिकन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ये पूरा एक फ्रेज है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल नॉट गेट ये इसकी वर्ब है और चांस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू स्पीक यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव है। एज यहाँ प्रपोजिशन है। हिज लॉयर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है और हिज लॉयर का जो वर्ब है वो है ट्राई। टू कन्विंस ये टू प्लस इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है 3 फेडरल अपील्स कोर्ट जजेस। दैट यहाँ कंजक्शन है। द केस ये सब्जेक्ट है और शुड बी इसकी वर्ब है। द केस यहाँ पर नाउन है। बिफोर यहाँ पर कंजक्शन है और इसका ऑब्जेक्ट है इट और इट का ऑब्जेक्ट है गोस और टू प्रपोजिशन है। ट्रायल इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मार्च। But with the Republican state-by-state presidential nominating contest due to kick off next week, Mr. Trump is using the hearing as an opportunity to claim he is the victim of political persecution. परंतु विद द रिपब्लिकन, जो रिपब्लिकन स्टेट बाय स्टेट प्रेसिडेंशियल नॉमिनेटिंग कॉन्टेस्ट है, मतलब जो चुनाव है ड्यू वो बाकी हैं, किस लिए? टू स्टार्ट शुरू होने के लिए नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। मिस्टर ट्रम्प है वो यूज़ कर रहे हैं जो ये हियरिंग है, सुनवाई है, एक अवसर के रूप में टू क्लेम दावा करने के लिए कि ही इज़ द विक्टिम वो पीड़ित हैं किसके? पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के, मतलब राजनीतिक उत्पीड़न के। मिस्टर ट्रम्प ये सब्जेक्ट इज यूजिंग इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। ही ये सब्जेक्ट, इज ये इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। इस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और जो बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर
और पास्ट टेंस में was were। यदि ये सब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये अवस्था बताने का काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो हैं, क्या है, विक्टिम है, पीड़ित हैं। The US Justice Department has long held that sitting presidents cannot be prosecuted for actions they take in office, and Mr. Trump says that should apply to former president as well. The US Justice Department, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, कानून का जो विभाग है, हैज़ लॉन्ग हेल्ड, मतलब उसने माना है, बिलीव किया है। यहाँ पर लॉन्ग हेल्ड का मतलब है एज्यूम करना, प्रपोज करना या बिलीव करना। तो ये जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने माना है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो वर्तमान में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हैं, कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता फॉर एक्शन, उन कामों के लिए दे टेक इन ऑफिस, जो वो पूरा करते हैं ऑफिस में। एंड मिस्टर ट्रम्प सेज, और जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो कहते हैं दैट शुड अप्लाई, और इसे लागू करना चाहिए किस पर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व के राष्ट्रपतियों पर भी एज वेल। द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट हैज़ लॉन्ग हेल्ड, इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, सिटिंग प्रेसिडेंट्स ये सब्जेक्ट, कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ये वर्ब है, और ये जो कैन मॉडल वर्ब है इसका पैसिव का सेंटेंस है। दे ये सब्जेक्ट, टेक ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मिस्टर ट्रम्प ये सब्जेक्ट, सेज इनकी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन, दैट यहाँ कंजक्शन, इट ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है शुड अप्लाई, और ये जो मॉडल वर्ब शुड का सेंटेंस है। If the case is allowed to go forward, Mr. Trump said he could prosecute Democratic Biden if he wins the November presidential election. If the case, यदि जो केस है, is allowed उसको अनुमति दी जाए, to go forward मतलब आगे जाने की, मिस्टर ट्रम्प said, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, he could prosecute वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं डेमोक्रेटिक बाइडेन पर, इफ ही विंस यदि वो जीतते हैं नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नवंबर का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको। तो यदि इस केस को अनुमति दी जाती है आगे चलाने की, तो मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि वो जो है बाइडेन को पर मुकदमा चला सकते हैं यदि वो जीतते हैं नवंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द केस ये सब्जेक्ट इज अलाउड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर केस को अलाउ किया जाता है। राइप फॉर इंडिक्टमेंट, राइप क्या होता है, तैयार, तो तैयार रहो किसके लिए, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट होता है आरोप या कहेंगे अभियोग, तो किसके लिए तैयार रहो, अभियोग के लिए तैयार रहो। If I don't get immunity, then crook Joe Biden doesn't get immunity, Trump said in a video posted on social media. Joe would be ripe for indictment. If I don't get immunity, यदि मुझे नहीं मिलती है इम्यूनिटी मतलब बचाव, तो क्या होगा, जो कुटिल जो बिडेन है उसको भी नहीं मिल सकती है क्या, बचाव, प्रोटेक्शन। ट्रम्प ने कहा, कहाँ पर, एक वीडियो में पोस्टेड, जो कि पोस्ट किया गया, डाला गया सोशल मीडिया पर, जो वुड बी राइप जो तैयार होगा, फॉर इंडिक्टमेंट मतलब अभियोग या आरोप के लिए। अब ये जो सेंटेंस है ये जीरो कंडीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पहला क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो नेक्स्ट क्लॉज है वो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसका यूज़ किया जाता है जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ पर बात करते हैं, लाइक इफ यू स्टडी यू पास, the exam.
Trump, who lost to Biden in the 2020 election, has opened up a commanding lead over his rivals for the Republican presidential nomination since the first criminal charge against him was announced last March. He is expected to easily win Monday's contest in Iowa. ट्रंप जो हारे थे जो बाइडन से 2020 के इलेक्शन में, वो क्या है, ट्रंप वो खुल के सामने आए हैं एक कमांडिंग लीड, एक अच्छी खासी पोजीशन में, जीतने की पोजीशन में। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नामांकन जो है उसके लिए किसके खिलाफ, उनके जो राइवल्स हैं, विपक्ष है, उनके खिलाफ। सिंस चूंकि द फर्स्ट क्रिमिनल चार्ज, उन पर जो पहला आपराधिक जो मामला है उनके खिलाफ वो था, अनाउंस किया गया था पिछली मार्च में। ही इज एक्सपेक्टेड टू इजली विन, उनकी उम्मीद की जा रही है जीतने की मंडे का जो कॉन्टेस्ट है, चुनाव है आयोवा में। ट्रंप, अब इसके बाद एक सेंटेंस लिखा है कॉमा लगा के, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ये ट्रंप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रंप कौन, जो हारे थे जो बाइडेन से 2020 के इलेक्शन में। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है ट्रंप के लिए, और ट्रंप की वर्ब है लॉस्ट। वीटो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लूज, सेकेंड लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। ट्रंप की सेकेंड वर्ब है हैज़ ओपन्ड अप और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द फर्स्ट क्रिमिनल चार्ज, ये सब्जेक्ट, वॉज अनाउंस्ड, ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है, इज एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। सो गाइस, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।